नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समीप कोष्टी है। मैं पार्क हॉस्पिटल पानीपत में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसेफलस के बारे में। हाइड्रोसेफलस जिसका मतलब होता है दिमाग में पानी भर जाना। ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो दिमाग में वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल पानी होता है, उसमें ये बढ़ जाता है, तो इसको हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। इसके हम कारण के बारे में जानते हैं। ये छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको हो सकता है। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है उसको भी ये बीमारी हो सकती है, उसका सिर बड़ा होता है, आपने देखा होगा काफ़ी बार। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो पानी की थैली है उसमें नॉर्मल पानी बनता है और वो ड्रेन होता रहता है। अगर किसी वजह से पानी ज़्यादा बन जाए या तो उसको ड्रेन होने में दिक्कत आ जाए, तब ये हाइड्रोसेफलस बनता है, जिसका मतलब होता है दिमाग में पानी ज़्यादा हो जाना। इसके कारण में बच्चों में होता है, जेनेटिक होता है, जिसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। कोई ट्यूमर की वजह से ये हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या तो ब्रेन हेमरेज की वजह से हो सकता है। काफ़ी बार एक्सीडेंट केस में भी कुछ समय के बाद ये हाइड्रोसेफलस डेवलप होता है। इसके सिम्टम के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसमें होता है सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी, धुंधला दिखना और कन्फ्यूजन। और अगर कुछ केस में ये ड्राउजीनेस मतलब कि बेहोशी तक भी जा सकता है। हम इसको पहचाने कैसे? तो जो मैं आपको ये सिम्टम्स बताए हैं, आप उसको समझिए, और आपके अगर रिश्तेदारों में किसी को दिक्कत है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। तो इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले सिम्टम जानने के बाद पेशेंट का सीटी स्कैन या तो एमआरआई करना पड़ता है। सीटी स्कैन एमआरआई में हमें दो चीज़ देखनी होती है, या तो उसको हाइड्रोसेफलस है, अगर है तो वो किस कारण से है, उसे जानने के लिए एमआरआई दिमाग का होना चाहिए। उसके बाद हम उसके इलाज पे आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर हाइड्रोसेफलस छोटी मात्रा में होता है तो उसके लिए हम दवाई देते हैं, या तो कमर से पानी भी खींच सकते हैं, जिसको बोलता है CSF टैपिंग बोलते हैं। काफ़ी केस में अगर ये भी कामयाब नहीं होता है तो उसके लिए हमें CSF को ड्रेन करना पड़ता है, मतलब दिमाग में जो पानी है उसको हमें ड्रेन करके पेट में छोड़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं CSF डाइवर्जन। वो EVD भी हो सकता है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, या तो फिर VP शंट भी हो सकता है। तो इस दोनों प्रोसीजर को करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके और आपके रिश्तेदार को किसी को भी हाइड्रोसेफलस नाम की बीमारी है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आप पार्क हॉस्पिटल पानीपत में आके हमारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।